पाकिस्तान की तबाही में चीन का सबसे बड़ा हाथ। पाकिस्तान पर लगा दिया सबसे बड़ा जुर्माना। 38 मिलियन डॉलर कहां से जुटाएगा इमरान खान। चीन भूल गया अपनी औकात। भारतीय घायल जवानों का किया बुरा हाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MM न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के साथ कितने बड़े बड़े धोखे किए, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सहने की बजाय कुछ नहीं कर सकता। अब ये मामला शुरू हुआ हथियारों से। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध को देखकर पाकिस्तान को लगा कि चलो हमारे पास भी ड्रोन आ जाएं। अब ड्रोन आएगा कहां से, तो वो चल पड़े चीन के पास। अब चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। जब तक चले तब तक तो ठीक है, लेकिन खराब हुआ तो कबाड़ी भी उसे नहीं लेता। चीन ने ऐसे ही कुछ अपने आधुनिक सैन्य हथियार पाकिस्तानी आर्मी को सप्लाई किए थे, लेकिन बेहद ही खराब और घटिया सर्विसिंग के कारण उसके रख रखाव में ही पाकिस्तानी आर्मी को परेशानी होने लगी। और अब हाल ये हो चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी आकाओं पर ही ज्यादा नाराज हो रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे अपनी सेना की ताकत को बढ़ा दे, और इसके लिए उसने ड्रोन खरीदना शुरू किया चीन से। चीन की चेगंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को 3 आर्मर ड्रोन दिए जनवरी 2021 में, जिसको अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, और इन ड्रोन को खरीदकर पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल भी कर लिया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन ड्रोन में खराबी आनी शुरू हो गई, और खराबी ऐसी आई कि इसे सेना से ही बाहर निकालना पड़ा। और अब तो पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि ये ड्रोन खरीदकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जब चीन की ड्रोन बेचने वाली चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। यहां तक कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो गया, और ये कह दिया कि कैसे कैसे इंजीनियरों को लगा रखा था, हमारे ड्रोन को तुमने और भी ज्यादा खराब कर दिया। तब पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि हुजूर अपने वाला चीनी दल भेज दो। तो चीन ने अपनी तरफ से एक दल भेजा और उसके लिए भी पैसे लिए। और दोस्तों, ये रिपोर्ट कोई और नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन की ओर से पाकिस्तानी आर्मी को जो ड्रोन भेजे गए उसके पुर्जे घटिया थे और उपयोग के लिए उपयुक्त ही नहीं थे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन ड्रोन से ईंधन का रिसाव हो रहा है, पर चीन कहां सुनने वाला था। लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि चीन ने उल्टा 38 मिलियन डॉलर का हर्जाना लगाया है पाकिस्तान के ऊपर। जानेंगे दोस्तों कि आखिर 38 मिलियन डॉलर का हर्जाना किस गलती की वजह से लगाया गया। और उससे पहले यह जान लेते हैं कि हाल ही में जो ग्वादर पोर्ट से भागा था चीन, उसको लेकर कई रिक्वेस्ट पाकिस्तान कर रहा है। वैसे आपको याद होगा जब धांसू डैम के लिए चीनी 9 इंजीनियर जा रहे थे और उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनमें से कईयों को ऊपर पहुंचा दिया गया था। तब पाकिस्तान के मंत्री ने यह कहा था कि चीन हमारी मदद करेगा, इसके पीछे भारत का हाथ है और भारत को चीन सबक सिखाएगा। भारत ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि दोस्तों, उसमें भारत का कहीं पर भी कोई हाथ नहीं था, खुद उनके बलूच विद्रोहियों का हाथ था। लेकिन चीन बलूच विद्रोहियों से आमने सामने नहीं होना चाहता था और उसने ग्वादर पोर्ट का मामला ही छोड़ दिया। अब ग्वादर पोर्ट में 91% की हिस्सेदारी थी चीन की, यानी कि ग्वादर पोर्ट के मार्केटिंग, डेवलपमेंट, सारी चीजों की जिम्मेदारी चीन के ऊपर थी। चीन में ग्वादर पोर्ट को लेकर बड़े बड़े सपने देखे गए थे, पर अब दोस्तों ये हो गया कि चीन यहां से भाग खड़ा हुआ। और दोस्तों, चीन के यहां से भागने का असर ये हो रहा है कि इस इलाके में शिपमेंट आना नहीं चाहते, और शिपमेंट नहीं आने का मतलब है ग्वादर में अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जाने वाला है। ग्वादर को लेकर पाकिस्तान ने भी ये घोषणा कर दी कि अगर यहां से कोई शिपमेंट आती है तो हम उसमें छूट देंगे, लेकिन वो मामला भी फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि अब कराची पोर्ट में चीन ये चाहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएं जो मछली पकड़ने का काम करें, यानी कि क्षेत्र में ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जहां से ढेर सारी मछलियां चीन पकड़ सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस कराची पोर्ट के लिए चीन अपनी परसेंटेज बहुत कम रख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर भी उसी तरह के हालात हो सकते हैं। अब जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान ने पहले चीन को मनाने की कोशिश की और ये कहा कि आप इतना सारा पैसा यहाँ पर लगा चुके हैं, आप हमारी मदद करो, ग्वादर पोर्ट को खाली मत करो, कम से कम अपने देश की शिपमेंट को तो आने दो, यहीं से हम लोग व्यापार करेंगे, हम आपको छूट भी देंगे अगर आपके वहां से हमारे यहाँ पर कोई शिपमेंट आती है तो। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ऐसा करने की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहता है कि चीन की मौजूदगी इस क्षेत्र में रहे, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि यह क्षेत्र अब बिल्कुल अलग हो जाएगा और फिर टूट जाएगा, और उसी राह पर यह क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चीन के जाने के बाद बलूच विद्रोहियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब वो अपनी आजादी की मांग और भी तेजी से बढ़ा रहे हैं,
लेकिन जब चीन नहीं माना तब पाकिस्तान ने थोड़े धमकी भरे शब्द भी इस्तेमाल किए, और ये इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का मिनिस्टर महमूद मौलवी है, जिसने ये कहा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने हमारी जमीन का इस्तेमाल किया है, मार्केटिंग से लेकर हर चीज आपकी जिम्मेदारी बनती है, 91% की आपकी भागीदारी है, आपको ये करना ही पड़ेगा। हालांकि चीन को बस ये सुनना बाकी था और चीन ने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर $38 मिलियन का हर्जाना लगा दिया। अब दोस्तों, चीन ने ये हर्जाना क्यों लगाया है? तो आपको याद होगा धासू डैम की परियोजना। इस धासू डैम की परियोजना में जो चीनी इंजीनियर मारे गए और चीनी नागरिक मारे गए, उसे लेकर अब चीन सीधे सीधे दोषी मान रहा है पाकिस्तान को। चीन का कहना है कि हमने इतने सारे पैसे आपके ऊपर खर्च किए, आपने हमसे इतने पैसे लिए और आपने हमारे नागरिकों की कोई सुरक्षा भी नहीं की और हमारे नागरिक शहीद हो गए। ऐसे में आपको हर्जाना देना होगा $38 मिलियन का। वैसे आपको बता दें, कहीं ना कहीं चीन सही है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान ने बहुत सारे पैसे चीन से भी लिए हैं। और अब दोस्तों, चीन को वापस देने की बारी है, क्योंकि चीन अमेरिका तो है नहीं जो डॉलर दे दे और भूल जाए। अब $38 मिलियन वापस करने के लिए पाकिस्तान को चीन से ही कर्ज लेना पड़ेगा या चीन को अपनी कोई चीज बेचनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अब चीन की दोस्ती बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ रही है और आगे और भी महंगी पड़ने वाली है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक बेचैन करने वाली खबर सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको चीन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखना होगा। 叫我吗？收到，收到。第二个是上下3个手。中餐收到没有？中餐。收到，收到。不好，不好，给他使点劲儿。做好准备啊！所有做好准备。做好了，做好了，准备做好。दरअसल दोस्तों, एक खबर के मुताबिक जब से भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के 200 सैनिकों को रंगे हाथों पकड़ा है, तब से चीन बौखलाहट में ऐसी हरकतें करने लगा जिससे LAC विवाद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले तो चीन ने गलवान घाटी में हुई झड़प की कुछ फुटेज जारी की और यह दिखाने की कोशिश की थी कि भारत चीनी सैनिकों को सरेआम मार रहा है, लेकिन इस बार तो चीन ने हद ही पार कर दी है। जी हां दोस्तों, आपने जो ये वीडियो देखा वो चीन के स्टेट एफिलेट मीडिया की ओर से जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि बीते साल गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। उस संघर्ष में चीनी सैनिकों ने कुछ घायल भारतीय जवानों को पकड़ा था, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई कर उन्हें बंधक बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो कब का है, लद्दाख का है, डोकलाम का है, कुछ पता नहीं है। इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक ना भारतीय सेना ने की और ना ही चीनी सेना ने, लेकिन इस वीडियो को गलवान घाटी से जोड़कर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़ने की पूरी तैयारी चीनी मीडिया ने कर रखी है। जाहिर सी बात है कि इसमें चीनी सेना का भी हाथ होगा, पर एक बात तो साफ है, चीन के सैनिक हमारे जवानों को बंधक बनाकर उन्हें मारते हैं तो हमारी सेना यूं हाथ पर हाथ धरे शांत नहीं बैठती। अब तक तो महायुद्ध शुरू हो चुका होता। वैसे दोस्तों, चीनी मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपके मन में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये वीडियो फेक है या फिर रियल? जय हिंद, जय भारत।